देता हूँ। तो आप लोग अगर टॉपिक देख रहे होगे तो फिर से मैं फॉरवर्ड करता हूँ टॉपिक यहाँ पे। अब ज़रा देखो इसमें जो टॉपिक नंबर 1 है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊँगा थोड़ा और टॉपिक नंबर जो 3 है, मतलब वैसे अगर देखो तो शिक्षा वाले विषय पे बात हमने की है, काफ़ी बातें की हैं और कह दें कि ये जो धर्म वाला विषय है या फिर कहें कि एक सांस्कृतिक धार्मिक विषय टॉपिक नंबर 3 या फिर कहें कि मानवाधिकार से जुड़ा हुआ विषय है। तो इस पे बातें करना एक अपने आप में वैसा है ना कि हम अगर कोशिश करेंगे सवालों के माध्यम से, तो हम शायद एक कह सकते हैं फिलॉसफी वाला ये क्वेश्चन है तो फिलॉसफी तक पहुँच सकते हैं। तो मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया जैसे आप सवाल का उत्तर दोगे, तो उससे पता चलेगा। जैसे देखो पहले टॉपिक पे बातें शुरू करते हैं। साक्षरता में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, किंतु उसके अनुरूप शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, 1996 का टॉपिक है, फिर भी अगर वर्तमान एक दशा को देखा जाए, वर्तमान स्थिति को देखा जाए, तो वर्तमान स्थिति भी अब भी नहीं सुधरी या फिर कहें कि 30 सालों बाद इतनी टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं, इतने तरीके आ गए हैं, बस अब वो तरीका जो एक पुरानी पीढ़ी में था क्योंकि 30 साल को एक पीढ़ी हम कह ही सकते हैं, वो पुरानी पीढ़ी में था तो अब भी पीढ़ी वो वैसी ही बनी हुई है या फिर शिक्षा का जो रूप है, ऐसा कह सकते हैं शहरों में तो बेहतर हुआ, गाँव में थोड़ा खराब हुआ या फिर खराब नहीं, गाँव में वो स्तर अब के ज़माने के आधार पर कह सकते हैं पहले से भी बदतर है या फिर जो भी आप कहना चाहो। मतलब बार-बार एक कह सकते हैं लांछन मैं नहीं लगा रहा, बस एक कह सकते हैं ये भी नज़रिया लेके यूपीएससी ले चलना चाह रहा है हमें, कि जो साक्षरता है तीव्र गति से बढ़ी है, लेकिन जो शिक्षा है उसका विकास नहीं हो रहा। तो आप थोड़ा क्वेश्चन का जवाब देना। आखिर साक्षरता है क्या जिसको हम शिक्षा कह नहीं सकते? तो साक्षरता क्या है? कोई अगर रिप्लाई देगा तो बताए ज़रा? कोई बताना चाहोगे? प्रजापत जी आप बताना चाहोगे साक्षरता है क्या? या फिर कोई और? टाइप कर सकते हो आप लोग। टेक योर टाइम। सर मतलब हेलो सर। जी, जी। सर मतलब साक्षरता है जैसे कोई व्यक्ति जैसे थोड़ा बहुत मतलब काम चला वाला एक मतलब पढ़ मतलब जानकारी हो जाता है जैसे वो सिग्नेचर कर सकता है, तो वो सब जी, मतलब जी। साक्षरता कर सकते हैं। तो सवाल ये भी है क्या साक्षरता शिक्षा नहीं है? साक्षरता तो शिक्षा है, लेकिन क्या करें मतलब पूर्णतः जो नहीं है वो शिक्षा नहीं है। जैसे कोई मतलब साक्षरता से कोई जैसे क्या बोलते हैं डिजिटल शिक्षा नहीं होता है, जैसे व्यवसाय में करना तो उसका यूज नहीं कर सकता है। बाकी साक्षरता तो मतलब जैसे नाम वाम लिख सकता है ये सब, तो उसको कर सकते हैं, लेकिन कोई टेक्निकल काम नहीं कर सकता है। अच्छा, अच्छा। तो कोई और भी बताना चाहेगा साक्षरता क्या है? कोई भी जस्ट शिक्षित होने का अभाव होता है साक्षरता, ये आपने कहाँ पढ़ा? ये शिक्षित होने का अभाव समझ रहे हो बातें? शिक्षित होने का अभाव साक्षरता कैसे हो सकता है? मतलब वैसी बातें हैं दिख रहा है आपको विरोधाभास में, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता शिक्षित होने का अभाव साक्षरता है। अगर मैं सामान्य से एक कह सकते हैं लक्षणों के आधार पर या फिर कहें कि एक जो मानक तय किए गए हैं कि आप अगर लिखना, पढ़ना या फिर समझना सीख गए हो, तो कहा जाएगा साक्षर हो और वही साक्षरता शिक्षित होने के लिए एक प्रमुख कह सकते हैं कसौटी के रूप में आएगा कि अगर आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले साक्षरता ज़रूरी है। वैसा नहीं कह सकते पूरी तरीके से, जैसे कबीर की बात की जाए या फिर कुछ और भी हैं जो ये दिखाते हैं कि शिक्षित हैं, बगैर साक्षर हुए लेकिन अगर वर्तमान समय का एक मानक तय किया जाए ना, तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा का आधार होगा या फिर शिक्षा आपको अगर प्राप्त होगी, तो उसका सबसे बड़ा एक जो सामने
फैक्टर के रूप में आएगा, तो वो वही है साक्षरता। जब तक आप पढ़ना, लिखना और समझना उन बातों को नहीं सीख पाओगे, तो शायद आप दूसरों से सुनकर सीख सकते हो, समझकर सीख सकते हो कि शिक्षा क्या है। बल्कि क्या है, तो कुछ ऐसे उदाहरण भी हमारे पास हैं जो बताते हैं बिना साक्षर हुए घर में पढ़कर एक कह सकते हैं शिक्षित हुए हैं। लेकिन अगर उनको भारत सरकार के एक मानक मापदंडों के आधार पर देखोगे, तो वो साक्षर नहीं कहे जा सकते। और सवाल की जो माँग है ना, यही है कि भारत सरकार चाह क्या रही है? वो लोगों को साक्षर क्यों करना चाह रही है? अगर आप डिग्री देकर उनको साक्षरता प्रमाणित करते हो, तो क्या उनकी शिक्षा को प्रमाणित कर पा रहे हो? अगर आप देखो, तो स्कूल या विद्यालयों में पढ़ना अगर केवल साक्षरता है, तो शिक्षा की ज़रूरत है ना हमें। अगर एक बदलाव वाला भाव चाहिए, तो उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। तो इसलिए अगर आप देखोगे, तो वो साक्षरता बस यही है कि हम अगर पढ़ना, लिखना और समझना सीख लें, तो वो साक्षरता होगी। और साक्षरता का एक कह सकते हैं शिक्षा के लिए वो सहारा वाला रूप है कि अगर आप साक्षर हैं, तो शिक्षित होने में आपको एक पुश मिलेगा या फिर वो मदद करेगा। तो यही चीज़ें आप थोड़ा-थोड़ा बता सकते हो। अब आप ज़रा-सा बताओ शिक्षा क्या है? क्योंकि शिक्षा की अगर प्रतिमान या फिर शिक्षा की अगर परिभाषा तय करेंगे, तो वो परिभाषा थोड़ी कठिन लगेगी आपको या फिर कह सकते हैं सरल भी है। तो शिक्षा की आप जितने भी कोटेशन आपको पता है कि शिक्षा की परिभाषा ये हो सकती है, इन्होंने ऐसा कहा है और आपको जो लगता है वो आप बताओ, कोशिश करिए शिक्षा क्या है? कोशिश जस्ट कोशिश क्योंकि अगर हम इस 2 चीज़ों को समझ गए ना, तो हम पूरे एक टॉपिक का जो एक भाव है, उस टॉपिक के भाव को पूरी तरीके से समझ जाएँगे। कोई बताना चाहेगा शिक्षा क्या है? अगर इस सवाल पे म्यूट हो या फिर इस सवाल पे लिख नहीं रहे हो, तो फिर एक कह सकते हैं कि एक बड़ी बात है ना, गलत-सही जो भी आपको लगे सामान्य-सा एक आपका भी दृष्टिकोण होगा, हमारा भी दृष्टिकोण होगा। आप शिक्षा को कैसा देखते हो, हम शिक्षा को कैसा देखते हो, बस वही-सा है। आप बताइए, टाइप करिए। हरी जी आप बताओगे या फिर अ जो भी बोल पाए? हेलो सर। जी, जी। सर मतलब ये शिक्षा का मतलब एक क्या बोलते हैं धुरी के रूप में देखा जा सकता है जो मतलब समतामूलक समाज के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाता है। और मतलब अ शिक्षा वही जो मतलब हमें जैसे गलत या सही का मतलब उसको भी निर्णय करने में योगदान करता है। तो ये सब मतलब इससे जोड़ के देख सकते हैं। आप आपको कोई एग्ज़ाम्पल याद है? मतलब आपने अगर एजुकेशन वाला एक ऐसे क्लास देखा होगा, तो अभी क्या करना है? इतना बस नहीं करना है, थोड़ा इसके लेवल में मतलब आगे बढ़ेंगे ना। एग्जाम्पल जी, जी। याद आ रहा है कि मतलब शिक्षा वो है जो जितना मतलब का मतलब पीता है वो उतना ही दहाड़ता है ऐसे करके कोटेशन हाँ, मतलब शिक्षा शेरनी का तो दूध है, जो जितना पिएगा जी उतना इतना दहाड़ेगा, पीता ऐसा? है। जी, और किसी को याद है कोई कविता या फिर शिक्षा के लिए अभी तो आगे बढ़ेंगे ना कि शिक्षा के लिए क्या-क्या मानक होंगे या फिर किन-किन मापदंडों पर कहा जा सकता है कि हम शिक्षित हैं। अगर मगर सिर्फ़ मेरी परिभाषा या फिर कहें कि मेरा एक व्यक्तिगत जो नज़रिया जा रहा है, शिक्षा को बस यही बता रहा है कि अगर मनुष्य अपनी प्रतिभाओं पर काम करके क्षमताओं का विकास कर लेता है, अपना जो एक व्यक्ति है, अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेता है, तो कह सकते हैं कि वो शिक्षित है। शिक्षित मेनली जुड़ा हुआ है प्रशिक्षण से और वो प्रशिक्षण अगर एक सरकार के नज़रिए से देखें, तो वो अभी साक्षरता तक टिका हुआ है। साक्षरता तक टिका हुआ है का मतलब कि अगर आप लिख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप साक्षर हो। ऐसा नहीं, अगर मुझे लगता है तो ये सिर्फ़ इतना है कि अगर आप अपनी क्षमताओं का विकास एक ऐसे ढंग से या फिर एक ऐसे तरीके से कर पा रहे हो, चाहे वो तरीका पढ़ना नहीं, वो तरीका खेलना हो,
क्योंकि खेलने को भी या फिर खेल सीखने को भी कह सकते हैं शिक्षा। क्योंकि आप देखते होंगे कि सिंगर के भी कई गुरु होते हैं, बड़े-बड़े आचार्य होते हैं, तो वो भी तो कह सकते हैं संगीत की शिक्षा ली जाती है। तो अगर वो नज़रिया हम देखना चाहेंगे तो वो वही है कि हम अब जब अपनी क्षमताओं का विकास करने जाते हैं या फिर जो वो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम शिक्षा का नाम देते हैं। और बहुत लोगों ने कहा है, मतलब आप जैसे ये वाला एग्ज़ाम्पल दे रहे हो ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये सिर्फ़ मतलब हम एक बौद्धिक नज़रिया नहीं, अभी थोड़ा नज़रिया की भी बात करें, केवल एक बौद्धिक एस्पेक्ट लेकर नहीं चलेंगे। इसके लिए थोड़ा हमारा जो रूप होगा, शिक्षा को हम समझेंगे एक प्रतिभा के विकास के रूप में। एक ऐसी प्रतिभा जो हमारे है। अब उसी का विकास अगर हम जिन मायनों पर कर रहे हैं, चाहे वो पढ़कर या फिर कहें कि एक बौद्धिक शिक्षा हम प्राप्त करके या फिर एक कह सकते हैं कि जिस भी प्रकार की आपके पास एग्जाम्पल काफ़ी होंगे, कंटेंट भी काफ़ी है, इस पे बात भी हमने काफ़ी की है। अब जैसे इन्होंने लिखा शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। बढ़िया, अज्ञान की प्रगतिशील खोज। अब इसका पूरा-पूरा एक जो आप नज़रिया देखोगे ना, एक कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल है। क्योंकि ये अज्ञान किस चीज़ में, ये सिर्फ़ बौद्धिक चीज़ की बातें नहीं हो रही। और इन्होंने लिखा, शिक्षा सिर्फ़ वो नहीं जो हमें स्कूल एंड कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, शिक्षा वो है जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व और अड़चन में रिफ्लेक्ट होता है। आप देखो ये टॉपिक शायद ना, अगर मुझे सही याद है तो ये टॉपिक भी आया हुआ है एजुकेशन में एक बार, और इससे जुड़ा टॉपिक इस पे भी बातें कर सकते हैं इतनी लंबी-चौड़ी। मैं ज्ञानी इस अर्थ में उस हूँ कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये पहले वाले टॉपिक से जो इन्होंने दिया उससे थोड़ा रिलेट कर रहा है। तो आप न और कुछ बताना चाहोगे शिक्षा क्या है? जी। जी, जी बताइए। सर, शिक्षा वो है जो प्रशिक्षण के माध्यम से लो हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, जी कहिए। शिक्षा सर वो है जो प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को एक उचित उचित स्तर पर और सर उसमें उचित स्तर तक पहुँचाती है, ऐसा? हाँ, हाँ सर। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कोई और बताना चाहेगा या फिर थोड़ा आगे बढ़ा जाए? इससे मतलब पहली बात तो ये जो सवाल थे 2 सवाल, इतने वैसे ज़रूरी नहीं है कि हम इनको समझे बिना ये टॉपिक कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर समझ लिया जाए तो कह सकते हैं मूल भावों को समझेंगे। मूल भाव को समझना मतलब ऐसा कि अगर हमने साक्षरता और शिक्षा को समझ लिया है, तो अब हम समझेंगे कि जो सरकार है, 1996 का टॉपिक है, चलो ठीक है। लेकिन अगर 2025 में है, तो अब जो सरकार है, सरकार का एक रूप कहाँ जा रहा है? अभी अभी आप देखोगे एनईपी 2020, एनईपी 2020 में यही बताया जा रहा है कि जो चीज़ें हैं, अभी तक जो हम कर रहे थे कि लोगों का कम से कम स्कूल में नामांकन किया जाए। लोगों को कम से कम एक साक्षर वाला पोस्ट दिया जाए कि भारत में इतने परसेंट लोग साक्षर हैं। लेकिन वर्तमान समय में आप देखो कितने एक पीढ़ी की बात है, पीढ़ी अंतराल यहाँ पे आ रहा है, लगभग 30 सालों की पुरानी बात है। तो सोचो कि जब सरकार कोशिश कर रही थी उतने पहले से, तो अब वर्तमान समय में कुछ लोग तो या फिर कुछ लोग नहीं, कह सकते हैं जितने साक्षर हो रहे हैं, उसके 60 या 70% शिक्षित होते ही होंगे। तो ऐसी बातें थोड़ा हमको समझ के आगे बढ़ना है, और इन बातों को अगर एक आधार लिया जाएगा तो कह सकते हैं इस जो एसे का टॉपिक है, इस एसे के टॉपिक में नहीं भटकेंगे। हम ये बताने नहीं चले जाएँगे कि शिक्षा जो है क्या-क्या है, या फिर ये बताने नहीं चले जाएँगे कि साक्षरता क्या है। बल्कि हम ये बताने जाएँगे कि ऐसा है, तो है क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कैसे नहीं होगा? तो इन सवालों को थोड़ा और अगर क्वेश्चन किया जाए, तो साक्षरता के तीव्र बढ़ने का फ़ायदा क्या है? पहले तो हम एक हानि को हटाकर अगर दिमाग में लाएँ कि साक्षरता की तीव्र बढ़ने का फ़ायदा, तो कुछ आप लोग पॉइंटर दे बता सकते हो क्या-क्या फ़ायदा है? जिस पॉइंटर को हम लोग कोशिश करेंगे एक सेटअप करने की। साक्षरता के तीव्र बढ़ने से क्या-क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा अगर मैं बता दूँ, तो पहला फ़ायदा यही है कि शिक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है साक्षरता वर्तमान परिदृश्य में, क्योंकि अगर साक्षर है, साक्षर मतलब पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है, समझ पा रहा है, तो शिक्षा के लिए एक ये पहली सीढ़ी होती है। तो फ़ायदा तो ये है। आप लोग बताइए अब
और कौन-कौन से फ़ायदे हो सकते हैं? सर अगर साक्षर आपका नेटवर्क हेलो, खराब है। जी, जी। आवाज़ आ रही है साहब? जी, जी, कहिए। सर, लोग अगर साक्षर हो जाते हैं तो एक-दूसरे से बातें कर सकते हैं और साक्षर होकर वो उनको यह पता चल जाएगा कि शिक्षा क्या है और यह भी पता चलेगा कि साक्षर होने से कि शिक्षा को कैसे उच्च लेवल तक पहुँचाया जाए और हमें शिक्षा मिल गई तो शिक्षा से हम क्या-क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा? पहला फ़ायदा तो यही है कि आप ये पूछ पा रहे हैं कि इससे फ़ायदा क्या है, इतना सोच पा रहे हैं इसी वजह से। बढ़िया। सर एक तो मतलब साक्षरता का ये भी फायदा हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ नौकरी मिल सकता है, जैसा मतलब जीवन यापन करने के साक्षरता लिए। से नौकरी या फिर जीवन यापन वही क्या बोलते हैं आजीविका चल सकती है। ठीक है। हम्म। और सर एक-दूसरे से सर मिलकर बातें कर सकते हैं कि कैसे शिक्षा को और लेवल को बेहतर बढ़ाया जाए और एक-दूसरे से मिलकर कोई कंपनी या कुछ भी खड़ा कर सकते हैं। साक्षरता मतलब एक शिक्षा कह सकते हैं संचार की भाषा का सीखना है, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? हाँ, हाँ सर। देखिए और सर साक्षर रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि कुछ ज्ञान तो है कि साक्षर होने से तो हमें क्या फ़ायदा? तो उसको पता चल जाएगा कि कि हम साक्षर होकर और शिक्षा को में बेहतर करके हम आगे क्या कर सकते हैं। और जी, जी। सभी लोगों को समाज में कैसे नहीं होता है कि समाज में पता रहेगा कि इस व्यक्ति में साक्षर है तो उस लेवल को बेहतर कर लिया है तो इससे बढ़ोतरी ये देखा जा सकता है कि समाज को ये लोग जो शिक्षा लेवल बेस्ट कर लिया है तो हमें भी इनकी तरह आगे बढ़कर कुछ काम करनी चाहिए। जी, जी। इन्होंने लिखा कि इससे जागरूकता बढ़ती है, तो सबसे अच्छी बात यही है। अगर अपना अधिकार हम जान सकते हैं, तो यही एक साक्षर होने का फ़ायदा यही है कि जब तक हम अपना अधिकार नहीं जानेंगे, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम साक्षर हैं। साक्षर का मतलब सिर्फ़ पढ़ना-लिखना नहीं, समझना भी होता है, तो ये भी एक है। सही-गलत के अनुमान कर सकते हैं, बढ़िया। तो ऐसी चीज़ें आप सोच सकते हो। और अगर इसमें कुछ आपको कहानी देना हो, तो कहानी आपको कुछ याद है या फिर कोटेशन आपको ऐसा लगे कि बता देना चाहिए या फिर जो भी जुड़ा हुआ एक अगला भाग आपको समझ आ रहा है, उससे अगर जैसे आप देखोगे ना सबके ऐसे की कॉपियों में ऐसा ही होता है कि अगले स्तर पर जाते-जाते हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को बताने का। तो ऐसा ही ना करेंगे कि एक लेवल तो हमने किया क्रॉस, उसके अगले लेवल में कहेंगे कि हालाँकि जो है, बढ़ तो रही है, लेकिन इस साक्षरता के बढ़ने के फ़ायदे भी हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ जैसे मुझे वैसे अभी फ़िलहाल कोई कोट नहीं याद आ रहा है या फिर कोई चीज़ें नहीं याद आ रही। तो आप इस साक्षरता के माध्यम से स्वास्थ्य, पर्यावरण, आर्थिक विकास आदि में जानकारी मिलती है, कि हम ऐसा सुधारें, तो सुधारें क्यों? ये बात कहना चाह रहे हो आप? दोनों पक्ष समझ सकते हैं कि किसी एक साइड को सुन के अपना डिसीजन ले लेते हैं। एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट। बढ़िया, ये तो अगला स्तर होने वाला है। क्योंकि अभी साक्षरता के फायदे की बात हो रही। अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग कि साक्षरता जो है, केवल साक्षरता होने का नुकसान क्या-क्या है? या फिर कहें कि अगर आप वर्तमान परिदृश्य देखो कि इंसान जो केवल साक्षर है, इसके लिए तो आपके पास वाक्यांश भी होंगे, कोटेशन भी होंगे। वाक्यांश ऐसे कि पढ़ा-लिखा अनपढ़ होना, ऐसे वाक्यांश कह सकते हैं। तो केवल साक्षर होने के नुकसान क्या-क्या हैं? इस पे थोड़ा रिलेट करिए, कोई सा भी कोट या फिर कोई सी भी बातें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो ये तो मतलब देखिए क्वेश्चन की जो डिमांड का एक अगला क्रम है ना, तो उस अगले क्रम में ये वाला तो हमने ऐड कर दिया है, शुरू में ही ये बातें हो चुकी हैं। नुकसान क्या-क्या है? मतलब आप देखो टॉपिक की मेन डिमांड यही है ना कि जो केवल साक्षरता हो रही है या फिर साक्षरता में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, किंतु उसके अनुरूप शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है। तो केवल साक्षरता का बढ़ना कैसे घाटे में है? तो सबसे पहला तो आपको टॉपिक के देखो, अंदर ही दिख गया कि केवल साक्षरता का बढ़ना यानी शिक्षा ना बढ़ना और शिक्षा ना बढ़ना मतलब बहुत शिक्षा सारी और समस्या। शिक्षा और साक्षरता में फ़र्क होता है ना।
जी सर, जी। शिक्षित होने में और साक्षर होने में अंतर है। ये बातें हम लोग कर चुके हैं, इसके अगले क्रम में आ चुके हैं सर। तो आप थोड़ा अगर वैसा बातें कर रहे हैं हम लोग कि जो साक्षरता है, केवल साक्षरता होने के क्या नुकसान हैं? आप शायद लेट से जुड़े हो। ना हम अभी ज्वाइन किए हैं। जी, जी। तो हमारा सवाल यही है कि केवल साक्षर होने के क्या हानि हो सकते हैं, जो यूपीएससी पूछना चाह रहा है कि हम केवल साक्षर हो रहे हैं, शिक्षित हो नहीं पा रहे हैं। एक कहावत है, जी, जी। इसमें हम रिलेट कर सकते हैं कि जो कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। जो बिल्कुल, साक्षर है वो थोड़ा सा जानते हैं, जो शिक्षित है उसको डीपली जानते हैं। बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि किसी चीज को जानो तो अच्छा से जानो, नहीं तो ना जानो तो अच्छा है। बढ़िया। क्योंकि ये कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है ना। बिल्कुल। हम्म, तो इसलिए यही अंतर हो सकता है शिक्षित होने में और साक्षर होने में। साक्षर तो कोई भी हो सकता है, जो भी पढ़ना लिखना थोड़ा बड़ा जानता है वो तो साक्षर है ही। जी, जी। बट हम सबको शिक्षित नहीं कर सकते हैं ना। जी, जी। अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो पहला तो यही है कि अगर हम अपने टॉपिक में ही थोड़ा ढूँढें, तो टॉपिक ही बता रहा है कि केवल अगर हम साक्षर हो रहे हैं, तो शिक्षा हो नहीं पा रही या फिर शिक्षा मिल नहीं पा रही। अगर वैसे डाटा का देखा जाए, फैक्ट का देखा जाए, तो आप देखोगे कि जैसे थोड़ा महिला के प्रति हिंसा की बात करें ना, तो महिलाओं के प्रति हिंसा उनके घरों में ही हो रही। और अगर आप थोड़ा डाटा ले जाकर देखोगे कि वर्तमान समय में भारत में कितने लोग साक्षर हैं, तो एक कह सकते हैं कि आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आंकड़ा उधर भी बढ़ रहा है, और आंकड़ा इन आत्महत्याओं में भी, हिंसाओं में भी, एक कह सकते हैं क्रूरताओं में भी बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं ऐसी साक्षरता का मतलब ही क्या, जो शिक्षा है ही नहीं। ऐसी साक्षरता जो हमें ये तक नहीं सिखा पा रही कि हम रहें कैसे। हम एक समाज के अगर अंग हैं, तो मानवाधिकार अगर सीख नहीं पा रहे, एक ऐसी स्थिति में है जो ये नहीं समझ पा शिक्षा के मतलब में हम अपने बच्चों को केवल कह दें कि इसमें इतने अंक आने चाहिए, नहीं तो तुमको ये नहीं मिलेगा। या फिर एक कह सकते हैं कि शिक्षा का बोझ बन जाना, या फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए साक्षरता एक बोझ वाला बस्ता बन जाना। कैसे, मतलब एक विरोधाभास में दोनों चीजें बनी जा रही हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो ये दोनों चीजें आपस में, या फिर कह दें कि पारस्परिक संबंध रखते हैं। अगर आप अच्छे से साक्षर होगे, या फिर कहें कि आप में अगर साक्षरता के गुण हैं, तो शिक्षा का हुनर सीखने में आपको सरलता होगी। तो ऐसी बातों का एक विरोधाभास रूप जो ये बनता जा रहा है। चलो 1996 में ये टॉपिक ना सही, लेकिन वर्तमान समय में अगर ये पूछा जाएगा कि सभ्यता और संस्कृत थोड़ा जुड़ा मिला जुला रूप, कि वर्तमान समय में एक डिजिटल मीडिया या फिर शिक्षा का रूप ऐसा आ रहा है जो हमें कह सकते हैं कि शिक्षित कर रहा है, या फिर कह दें कि हमें साक्षर कर रहा है थोड़ा एक अलग लेवल से। फिर भी उसका जो मायना है पिछला वाला ही है। वो हमें शिक्षित नहीं कर पा, शिक्षित ऐसे नहीं कि हम साइबर बुलीज करते हैं, हम अब्यूज करते हैं लोगों को, हम ट्रेसिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, एक रैनसमवेयर, जो भी एक दिक्कत वाली या फिर समस्याएं समाज के लिए जो सभ्यता है। कल हमने एक टॉपिक किया था कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। तो आप उसकी बातें सोचो कि हम जो एक सभ्यता में जी रहे हैं, क्या ये सभ्यता हमने बनाई है, या फिर जो हमारा एक बनाने का उद्देश्य है कि आधुनिकीकरण में हम जा रहे हैं, वैश्वीकरण में हम जा रहे हैं, लेकिन समस्याएं हैं पहले से अनंत हो गई हैं। वर्तमान समय में जो कह दें कि एक रोग है, वो डॉक्टर ही फैला रहे हैं। आप थोड़ा नजरिया दूसरे टॉपिकों से मिलाओगे ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगता नजर आएगा। और इस आसान लगने का अगर अगला क्रम होगा, तो यही सवाल होंगे हमारे पास कि शिक्षा का विकास ना होने के लाभ। लाभ को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया कि शिक्षा का विकास ना होना अगर लाभ है, तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मतलब लाभ नहीं है तो सरकार केवल साक्षरता को क्यों प्रोत्साहित कर रही है। अभी कह सकते हैं एनईपी अच्छी बनी है 2020, लेकिन फिर भी इसका क्रियान्वयन मुझे नहीं लग रहा कि उतना सार्थक हो पाएगा। तो आप लाभ को एक
तंज की तरह कस सकते हो कि चलो सरकार के दिमाग में यही है कि नामांकन अगर 100% हो जाए तो कह सकते हैं भारत को हम एक जैसे हमारी डिग्रियां होती हैं वैसे एक वैश्विक स्तर पर कह देंगे कि भारत में 100% लोग साक्षर हैं। और यही डिग्री वाली चीजें हमें कह सकते हैं कि एक जो मैकाले का युग था वहां से कमजोर करती चली आई हैं, और जो हमारी मानसिकता को बना दिया है वो मजदूरों वाली मानसिकता, या फिर कह दें कि अभी वर्तमान में 9 to 5 वाली जॉब की मानसिकता में बना दिया गया कि आपको पीसा जाएगा, घोटा जाएगा, और वही अंतर्दंड, वही चीजें हमारे सामने एक फैक्ट के रूप में आएंगी, आंकड़े के रूप में आएंगी, और हम पढ़ेंगे कि जो विद्यार्थी हैं उनकी आत्महत्याएं, जो एक महिला वर्ग है उनकी आत्महत्याएं, किसान वर्ग है उनकी आत्महत्याएं। तो यही सारी चीजें एक दिक्कत वाली चीजें बनेंगी, और इस दिक्कत वाली चीजों को अगर देखकर सरकार को लग रहा है कि हम साक्षर करके लाभ पा लेंगे, तो ये लाभ कैसा है, एक तंज रूप में आप इसको कसने का प्रयास करोगे कि सरकार से ही सवाल करो। अगर ऐसा नहीं है कि आप शिक्षित करके मतलब साक्षर करके शिक्षित नहीं कर पा रहे हो, तो लाभ बताओ ना जरा। अगर केवल साक्षर होने का लाभ है तो थोड़े लाभ आप बताओ, चाहे पर्यावरण के प्रति बता दो, चाहे राजनीति के प्रति, या फिर नैतिकता के प्रति, या फिर जो भी लक्षण आपको दिखते हैं सामने उनके प्रति। और हानियों की बात की जाए तो यही तंज है, पूरी तरीके से हानियां ही हैं। और ये हानियां समाज को एक ऐसा बनाती है कि समाज में अब वर्तमान समय में कह दें कि सोशल मीडिया एक पुश कर रहा है। सोशल मीडिया पुश ऐसा कि बना तो था ये अच्छे कामों के लिए, या फिर कहें एआई बना तो था अच्छे कामों के लिए, या फिर इसके जो एक कह सकते हैं एआई के प्रयोग से ये सुधर जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रयोग से अगर फैक्ट देखोगे तो जितना सुधर नहीं पाया उतना बिगड़ गया है। तो उस बिगड़ने की एक प्रक्रिया को अगर सरकार यहाँ पे शिक्षा, अगर हम थोड़ा बहुत एक कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे कि निजीकरण जो हुआ है शिक्षा, उस पर भी तंज करें कि ये शिक्षा का एक रूप ये लोग भी बना रहे हैं, जो बनाने का तरीका है हमारी धार्मिक संस्कृतियां, जो संस्कृतियां चलो रूढ़ियां थी उनको हटा रहे हैं तो लाभ है। लेकिन रूढ़ियों को हटाने के बावजूद जो हमारी एक अच्छाइयां हैं, या फिर कहें हमारी जो खूबियां हैं, उन खूबियों को भी नस्तो नाबूद कर रहे हैं, तो उसका एक दिक्कत है ही। और इस दिक्कत को कह सकता हूँ, अगर मैं लिखूंगा तो ये मेन पार्ट में पूरा एक तंज की तरह कसता हुआ आएगा कि सारी बातें जैसे सर ने बताया, अधजल गगरी छलकत जाए। और मुझे ऐसा समझ आता है कि ये जो साक्षरता नाम का एक कह सकते हैं लक्षण बनाना चाह रहा है सरकार, या फिर केवल साक्षरता देना चाह रहा है। अभी कौन सा एक योजना नहीं है, रुक मत जाना, रुक ना जाना, ऐसी योजना। तो ये योजना रुक ना जाना ये क्या है? हमें गड्ढे में रुक ना जाना कह कर के हमें गड्ढे में डाला जा रहा है। हमारे लिए एक ऐसा आधार ही नहीं बनाया जा रहा है कि तुम जो चीजें करना चाहो, या फिर शिक्षा की जो मूल परिभाषा है, मूल परिभाषा ऐसी कि अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ना शिक्षा की परिभाषा की, आपकी जो क्षमताएं हैं इन क्षमताओं का विकास हो। इन क्षमताओं का विकास ऐसे ना हो कि हम उसको सीमितता दे दे, या फिर जो भी चीजें हैं तो उसको थोड़ा सा एक कह सकते हैं गहन रूप में ले जाएंगे। और इस गहन रूप में जितने भी कोटेशन, जितनी भी कहानियां आपको समझ आती हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि बताएं जो भी आपको लगता है कि इसमें ऐसे में डाला जा सकता है। कोई बताना चाहेगा? शिक्षा एक सर्वोत्तम शस्त्र है जिसका उपयोग दुनिया को बदलने में किया जा सकता है। और शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहार। बढ़िया। ये वाला बढ़िया है। तो अगला सवाल पे बढ़ा जाए। अभी मतलब हम लोग बस मुझे लगता है 3 से 4 पेज तक पहुंचे होंगे, या फिर कहें कि अगर थोड़ा विस्तार भी देंगे तो लगभग हमने 500 शब्दों तक एक कह सकते हैं सीमा। अगर इन्हीं सारी बातों को एक कह सकते हैं सवाल भी पूछे, उन सवालों के एक कह सकते हैं आगे जवाब भी दें, और सवालों के जवाब ऐसे कि पूरी तरीके से ना लगे कि ये हमारी संपूर्ण सहमत या फिर केवल हमारी मानसिकता है, हम केवल इसको नकारात्मक रूप में नहीं देख रहे हैं। अभी हमने बात भी की है कि साक्षरता का क्या क्या फायदा है, तो उस एक सकारात्मक पक्ष के
साथ या फिर सकारात्मक पक्ष को पहले दिखाकर फिर नकारात्मक रूप दिखाना, क्योंकि अगर देखोगे ना क्वेश्चन की डिमांड एक नेगेटिव वे में हमें ले जा रही है। उस नेगेटिव को पहले अगर हम एक पॉजिटिव रूप दिखाकर फिर नेगेटिव दिखाएँगे कि चलो ठीक है, आपने ऐसा किया, इसके ये फ़ायदे हैं। लेकिन अगर इसके दुष्परिणाम देखोगे तो आज तक हम भुक्तभोगी हैं। जैसे हिरोशिमा में जो एक परमाणु विस्फोट हुआ था, तो आज तक वहाँ लोग भुक्तभोगी हैं। तो ये जो आपकी नीति थी, आपकी जो प्रणाली थी, आप देखो 1994 में टॉपिक आया कि शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना। तो उस पुनः संरचना में अगर आपने संरचना बनाकर एक कह सकते हैं कि सुधार ही नहीं कर पाए, या फिर आपके जो संरचना बनाने का एक रूप था, या फिर संरचना बनाने के लिए आपने जिन-जिन आयामों का उपयोग किया, वो या आयाम अगर इस ओर ले जा रहे हैं कि हम केवल साक्षर होंगे, शिक्षित होंगे नहीं, तो ये आयाम एक कमज़ोर आयाम माने जाने चाहिए। और अगर आपको एक पीढ़ी के बाद या फिर 30 सालों बाद ये समझ आया कि हमको एनईपी जो 2020 है, इसमें नो सॉइलोज ओनली सॉल्यूशन वाली तकनीक, जिसमें प्राचीन की बेहतर शिक्षा पद्धति, वर्तमान की भी बेहतर शिक्षा पद्धति और भविष्य के लिए भी जो ज़रूरी है उस शिक्षा पद्धति। तो आप बताओ, आपने ये 30 साल बर्बाद क्यों किए? क्या आपके पास एक महान जो कह सकते हैं, महान मैं इसलिए शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो बनाते हैं नीतियाँ या फिर जो नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, वो क्रियान्वयन अगर सही से नहीं कर पा रहे, तो उनको हम महान ही कहेंगे। महान का अर्थ या फिर महान का जो मेरा एक नज़रिया है, वो व्यंग्य रूप में है कि सही में आप महान हो। जो आपने एक पीढ़ी को बर्बाद किया। पीढ़ी को बर्बाद ऐसा कि अभी भी अगर देखा जाए तो इतनी घटनाएँ हो रही, फैक्ट मिल रहा है। फैक्ट अगर ना भी मिले तो हम कह सकते हैं, खुद के बारे में कह सकते हैं कि बच्चे जो या फिर शिक्षा में जुड़े हुए बच्चे अपने आप को बेरोज़गार पाते हैं। 30 सालों तक बेरोज़गार बने रहते हैं और वो भारत के लिए भी नुकसानदेह। तो ऐसी बातें थोड़ी-थोड़ी अगर सोचकर आगे बढ़ेंगे तो एक कह सकते हैं कि एशिया का रूप होगा, वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा। और जो आगे वाला स्टेप है, मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में होना क्या चाहिए, ये वाले रूप का शायद मैंने जवाब अभी दे दिया है। और इसी मतलब तंज को कसते-कसते कि आगे क्या होगा? तो आप लोग अगर अपना-अपना नज़रिया देना चाहोगे कि वास्तव में होना क्या चाहिए? और जो अभी हो रहा है, या फिर कहें कि जो टॉपिक है, उस टॉपिक के डिमांड में अगर कुछ भी बताना चाहो आप लोग, तो बताइए वास्तव में होना क्या चाहिए? शिक्षा हमें वह पंख देती है जो हमें ऊँचाइयों तक उड़ने की क्षमता देता है। शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। बढ़िया। बिगड़ इसलिए गया क्योंकि अब सबको एआई के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। कहने में मतलब है कि जितना हम लोगों को एआई के थ्रू दिखाया जा रहा है, उतना वो क्यों कैसे है ये समझ पाएँ, इतना अब उतना अंदर तक नहीं जान पा रहे हैं, ये काम कैसे कर रहा है। बढ़िया। और यही चीज़ें आप वर्तमान में देखो तो ये यही है कि एआई के बारे में हम सिर्फ़ साक्षर हैं, शिक्षित नहीं हैं। तो बस उस स्थिति का एक अगला रूप निर्माण हो रहा है। और अगर कहें परिवर्तिन संसारे मूला, तो वो वही मूल हमारे जो कह सकते हैं पुराने थे, वही खोखले मूल, वही एक कह सकते हैं कि कमज़ोर मूल वर्तमान समय में हावी हो पड़े हैं। और अब हम एआई के बारे में भी या फिर जो नई प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, इसमें भी बस एक हाज़िरी लगा रहे हैं। हाज़िरी लगाने का मतलब यही है कि केवल नामांकन हुआ है हमारा, उपयोग की बात तो हम उतनी बारीकी से जान ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों को सिखाया जाए कि कैसे सोचा जाए, ना कि क्या सोचा जाए। बढ़िया। अ, मलाला यूसुफ़ज़ई का कथन है, शिक्षा हमें तकनीकी ज्ञान के अलावा जीवन के रहस्यों को समझने की क्षमता देता है। शिक्षा के व्यक्तिगत लाभ, आत्म-विकास, बेहतर रोज़गार, आर्थिक सुरक्षा, बेहतर जीवन स्तर, बौद्धिक विकास, और ये क्या सृजनात्मकता का विकास। बढ़िया। सृजनात्मकता तो एक तरह से कह सकते हैं ये सबसे बेटर पॉइंट है। और कुछ या फिर थोड़ा आगे बढ़ा जाए, फिर अगले टॉपिक पे भी बातें करनी है। सिद्धांतों के बिना शिक्षा एक मनुष्य को चालाक दैत्य बनाने जैसा है। गजब।
और चालाक दैत्य के बाद हम थोड़े देखो थोड़े चीज़ें डाल देंगे। चालाक के दैत्य ऐसा कि वो दैत्य पूरी तरीके से जंगलों को निगल रहा है। वो दैत्य पूरी तरीके से जो हमारी एक अवसंरचना है, इस अवसंरचना में केवल अपना महल बना रहा है, बाकी जो एक कह सकते हैं पृथ्वी का एक प्राकृतिक घर था, उस घर को नष्ट कर रहा है। वो दैत्य ऐसा कि उस दैत्य ने सिर्फ़ कह सकते हैं कि साक्षरता प्राप्त कर ली है या फिर नकारात्मक शिक्षा प्राप्त कर ली। नकारात्मक शिक्षा मतलब ऐसा कि कह सकते हैं कि उसने अपनी क्षमताओं का या फिर अपनी खराब या फिर समाज के लिए खराब क्षमताओं का ऐसा विकास कर लिया है कि जो विकास अब आगे वाली आने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बाधक के रूप में या फिर कहें कि आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व के खतरे के रूप में सामने उभरी है। शिक्षा उद्देश्य सफलता प्राप्त करना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि खुद के ज्ञान का विकास करना होना चाहिए। हाँ, बढ़िया, ये भी टॉपिक अच्छा है। अब आगे सवाल करूँ, आगे वाला? शिक्षित समाज बनेगा कैसे? ज़रा मतलब वो तो ठीक है, होना क्या चाहिए? अब बनेगा कैसे, ये थोड़ा आप लोग जवाब दो कि हम क्या-क्या कर सकते हैं? एक चलो शिक्षक के तौर पर तो ठीक है, पर फिर भी और जैसे पुनः संरचना में आप अगर टॉपिक भी देखोगे यूपीएससी के, वो बता देगा कि बनेगा कैसे? तो ज़रा बताइए बनेगा कैसे? तो मुझे अगर लगता है ना, तो शिक्षित समाज बनेगा कैसे? उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं यही डालूँगा, साक्षरता तो आप दो, लेकिन वो साक्षरता एक अगर सीढ़ी बनाए, तो वो सीढ़ी शिक्षा तक जाए। ऐसा मैं कहना चाहूँगा। सर सर शिक्षित जी, जी। हाँ, शिक्षित समाज का विकास सबसे पहले हमारे घर से ही प्रारंभ होता है क्योंकि क्योंकि समाज का विकास जो होता है वो उसमें बहुत से लोगों की एक सामूहिकता होती है और समाज के विकास के लिए ये भी ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने का मतलब है कि जिस जहाँ से बेसिक रूट है यानी कि हम किसी भी व्यक्ति का विकास उसके घर के अगर घर पर शिक्षित तो आपने देखा होगा कि हम जिस समाज में रहते हैं हम वैसा ही बिहेवियर करते हैं और ऐसा हमारा व्यवहार भी होता है और हमारे ज्ञान का भी विकास होता है क्योंकि ये कहा भी जाता है कि आज आज हम जिस स्तर पर हैं उसमें हमारे समाज की भूमिका बहुत है। हो सकता है इसका अनुपात कुछ हद तक कम या अधिक हो सकता है, पर हम जितना भी व्यवहार होते हैं वो अपने सामाजिक वातावरण से ही सीखते हैं। इसका उदाहरण इस तरीके से ले सकते हैं कि आप किसी 2 व्यक्तियों की तुलना कर सकते हैं, जो एक पढ़े-लिखे सभ्य समाज से है और जो थोड़ा एक अशिक्षित व्यवहार में रहता है। तो आप देखोगे कि दोनों का विकास एक तरीके से ही होता है, पर उनकी जो मानसिकता है, जो सोच है और जो तरीका है वो दोनों को अलग कर देता है। अगर इसीलिए मतलब हमारे विचारकों ने ये भी कहा है कि अगर घर की महिलाएँ शिक्षित होती हैं, तो इ उससे पूरा एक कुल का ही विकास होता है। तो समाज के विकास के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम महिलाओं की शिक्षा पर कितना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जितना भी एक छोटा बच्चा है, वो उतना अपने पिता के संपर्क में नहीं रह पाता, जितना कि अपने माता के संपर्क में रहता है और माता का व्यवहार उस पर बहुत अधिक पड़ता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने बताया था कि अगर अपनी माँ के बाद वह किसी और चीज़ को संज्ञा देंगे तो वो गीता होती है, क्योंकि उनकी माँ हमेशा गीता के ज्ञान को बताती रहती थी कि मतलब कि उसमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं। तो इसके लिए अगर सबसे अधिक एक सभ्य समाज और शिक्षित समाज का हमें निर्माण करना होगा, तो इसकी शुरुआत घर से ही की जानी चाहिए, जिससे कि एक सफल समाज बन सकेगा। बढ़िया। सर और इतना है। एक कहानी मैं सुनाऊँ अगर, तो देखिए क्या है कि एक शराबी पिता है और जो उसके बेटे हैं, तो एक बेटा शराबी है और एक बेटा अच्छा निकल गया। तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि ये बताइए कि आप मतलब पहले बेटे से जो मतलब शराबी निकल गया, तो उससे पूछा कि ये बताइए कि आप शराबी क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता ऐसे थे, तो आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हो? और दूसरे बेटे से जब पूछा गया कि आप मतलब आपके पिता ऐसे थे, तो आप ऐसा क्यों नहीं बने?
तो वो जवाब देता है कि मैं ऐसा सिर्फ़ इसलिए नहीं बना क्योंकि मैंने देखा है कि जो जिल्लतें जो दिक्कतें उन्होंने झेली हैं, मैं वैसा बन के नहीं झेलना चाहता। तो बस वही है जैसा आप बता रहे हो ना कि हमारा जो नज़रिया होगा, बस वही होना चाहिए कि हम समस्या को देख किस नज़रिए से देख रहे हैं। हम उसको अगर सकारात्मक रूप में देखेंगे तो हमारा भी जो एक कह सकते हैं वही वाला भाव होगा। वही वाला भाव का मतलब जैसे हमारे जो पूर्व वाली पीढ़ी है, वो ऐसे बार-बार कि शिक्षा पद्धति बेकार है, शिक्षा पद्धति बेकार है, तो हमारा रूप भी ऐसा बनेगा कि टीचर ही बेकार हैं, टीचर ही बेकार है। लेकिन ऐसा वाला रूप बनना कि शिक्षा पद्धति बेकार होने कहने से पहले थोड़ा मैं अपने से सवाल कर लूँ कि क्या मैं खुद से नहीं कर सकता? एक नज़रिया हमारा अगर तय हो पाए, आप इसको कहानी को अगर एडजस्ट करके जहाँ भी लिखना चाहो, तो फिट कर सकते हो कि हमारा नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है कि हम एक कह सकते हैं शिक्षित समाज का विकास कैसे करें? और शिक्षित समाज का विकास जैसे इन्होंने लिखा भी कि बच्चों के आस-पास के माहौल को बेहतर करना। बेहतर चलो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, फिर भी उनको वो चीज़ें जैसे अभी कल ही मैं एक क्वेश्चन देख रहा था कि जो शिक्षा व्यवस्था के अधिनियम 2009 है ना, उसने शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता आप सवाल समझो, शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता अगर हम बच्चों को सिखाएँगे ना, तो वो कह सकते हैं कि महत्व के बारे में जागरूकता लेकर एक शिक्षित व्यक्ति तक बनेंगे, ना कि एक साक्षर व्यक्ति लेकिन शिक्षित नहीं। तो ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए और ठीक है, ये कोटेशन आप जो सवाल पूछा जा रहा है, कम से कम वो सवाल का जवाब दोगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हमको अगर शिक्षित समाज बनाना है, तो चलो टीचर में नैतिकता वाला गुण आना चाहिए। समाज जो हमारे आस-पास हो, उसका माहौल बेहतर होना चाहिए। जो हमारी प्रतिभा हो, जैसे दुष्यंत कुमार त्यागी जी ने कहा कि राह में खड़ा हूँ अंगारे लिए, कोई मुझे उन अंगारों की तासीर बताए। मतलब जैसे प्रतिभा खोजो योजनाएँ होती हैं या फिर जो भी है कि एक जैसे कल हमने किया भी था कि बचपन अगर भूल है, तो उस भूल को होने दो। अगर आप गलतियाँ कर रहे हो, गलतियाँ ऐसी कि आप सही वर्ड नहीं लिख पा रहे हो, तो उस गलती को प्रोत्साहित करो कि शायद आप बेहतर लिख लो। अगर आप गलती कर रहे हो गिरने की, तो वो गलती आप करो। अगर आप गलती कर रहे हो गिर के फिर से खेलने की, तो वो गलती आप करो। तो ऐसा ही समाज कह सकते हैं एक बना सकता है शिक्षित समाज, ना कि एक कुंठित और कह सकते हैं सीमित समाज हमें कह सकते हैं। जो भी आपको कहना हो वो चीज़ें उस स्तर पर नहीं है ना कि हम अपने आप को दोष देते रहें कि हमारा जो समाज है, वो समाज इतना बेहतर है ही नहीं कि हम शिक्षा प्राप्त कर पाएँ। हमारा जो गाँव है, उस गाँव में हम शिक्षा ले ही नहीं सकते। हमारे घर में एक दिक्कत वाली चीज़ है, ले ही नहीं सकते। चलो ठीक है, 80% हमने माना कि वो सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन 20% जो हमारा है कि हम अपने क्षमताओं का विकास करेंगे, उस क्षमताओं के विकास में चाहे एक छोटा-सा पत्थर आए या फिर चाहे कोई बड़ा-सा चट्टान आए, हम उसको फानेंगे और जब यही वाली शायद कल किसी ने कविता दी थी, तो शायद यही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हमें एक ऐसा ही समाज बनाना है जो साक्षर इसलिए हो क्योंकि उसको शिक्षित होना है, ना कि साक्षर इसलिए हो क्योंकि उसको समाज में दिखना है कि देखिए हम 100% साक्षर हैं। हमारे विद्यालयों में जो नामांकन है 100% और जो अगर वहाँ पे चेकिंग करने जाए कोई, तो ये ना पता चले कि अगर कोई विद्यालय में विद्यार्थी जा रहा है तो वो मध्याह्न भोजन करने के लिए जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी आपको अगर लगे कहानी इम्पोर्टेंट है, तो आप बताइए या फिर कोई भी बातें? हाँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रदान करना पहली चीज़, शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करके, दूसरी चीज़, समावेशी शिक्षा प्रणाली, तीसरी चीज़, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और प्रशिक्षण, चौथी चीज़, सामाजिक जागरूकता और प्रोत्साहन, तो ये यही है, शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता, आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये जैसे हो भी रहा है, लेकिन आर्थिक सहायता प्रदान करना आप देखोगे, एक टॉपिक और याद आया मुझे कि आर्थिक सहायता तो प्रदान की जा रही है या फिर योजनाएँ बनाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं के सफल ना होने का जो एक कारक है, कारक यही है कि उसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है और क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं हो रहा। तो इसको आप थोड़ा कह सकते हैं कि जस्टिफ़ाई करोगे कि ये चीज़ें क्लियर और तरीके से हों। तकनीक और डिजिटल पहुँच, ये सबसे वर्तमान समय का कह सकते हैं कि एक वरदान है।
पर ये वरदान अभी आपने पिछला टॉपिक शायद किया, ये वरदान प्रछन्न वरदान ना बनने पाए। प्रछन्न वरदान का शब्द अर्थ आप समझते हो क्या? हमने एक डीप बात की थी इस पे, प्रछन्न वरदान पे। आप अर्थ समझते हो प्रछन्न वरदान? कोई भी बताए? ये टॉपिक आ चुका है यूपीएससी में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि नगरीकरण एक प्रछन्न वरदान है, ऐसा टॉपिक आया था। तो अगर अर्थ शब्द शब्द का अर्थ सर प्रछन्न मतलब बताइए। सर मतलब हम समझ पा रहे हैं जैसे प्रच्छन्न मतलब होगा जैसे जितने आदमी की जरूरत है उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो मतलब उसको अरे जी जी। प्रछन्न छलनी मतलब का क्या अर्थ होता है होता छिपा है? हुआ, छिपा हुआ। हाँ, एक छद्म रूप। एक छद्म रूप अगर डिजिटल कह दें कि डिजिटल तक पहुँच कर दें और बच्चा ऑनलाइन क्लास लेने की बजाय ऐसी हरकतें कर रहा है जो उसके लिए कह दें कि सकारात्मक तो होगा नहीं, नेगेटिव रूप में ज़्यादा ले जाए। और क्या है कि नैतिक और जीवन कौशल शिक्षा, तो सबसे वर्तमान समय में अगर ज़रूरी आया ना, तो शिक्षा के प्रति जो लोगों का एक नज़रिया बदला है कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, केवल व्यापार से होगा। और व्यापार के लिए ऐसा नज़रिया आ जाना कि शिक्षा कुछ है ही नहीं, शिक्षा से बढ़कर है धन। जैसे कल हमने काम भी किया था, जब अर्थ बोलता है तो सत्यमौन हो जाता है। और सत्यमौन होना ऐसा अभी आप वर्तमान में देख से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं या फिर सोशल मीडिया स्टार हैं जो अपनी शिक्षा को रोककर ये कह सकते हैं क्रिंजपन करने लगते हैं। और ऐसी चीजें अगर हम एक बढ़ावा देंगे, नैतिकता को, जीवन कौशल की शिक्षा सिखाएंगे कि तुम वास्तव में जियो क्या, तुम अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो वो शिक्षा तुम्हारी होनी क्या चाहिए। स्थानीय भाषा और संस्कृत को बढ़ावा देकर अगर आप देखोगे तो ये यही है, और महात्मा गांधी भी कहते हैं और सारे जितने बड़े विचारक हैं यही कहते हैं कि जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वो एक लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। इसके फायदे भी आप जानते हो। और कह सकते हैं कि अगला जो है सामाजिक सहयोग और सामुदायिक भागीदारी, और इसी से एक शिक्षा बन सकती है। और शिक्षा तार्किकता और नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए। अब अगर अगले क्वेश्चन पर बढ़ें, क्योंकि ये शायद क्वेश्चन हम लोगों ने ज़्यादा ब्रीफ कर दिया, तो अगला क्वेश्चन मैंने क्या बनाया, एक सेकंड। और बन क्यों नहीं रहा? ये चीज़ें मतलब इतनी चीज़ें तो हमको पता है, और यही दिक्कत होती है ना, हमको पता तो है, पर ये हम बना नहीं पा रहे हैं या फिर ये बन नहीं रहा है। तो इस बन क्यों नहीं रहा है कि पीछे की जो दिक्कतें हैं, मैंने शायद डिजिटल वाले में थोड़ा बताया कि क्यों नहीं बन रहा है, योजनाओं वाले में बताया कि इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, और आप लोगों को कुछ लगता हो कि ये इस कारण से नहीं बन पा रहा है। जैसे एक ऊपर लिखा हुआ भी था कि जो आस-पास का माहौल है, थोड़ा बिगड़ा हुआ है, और जिस माहौल में बच्चे रहेंगे या फिर जिस माहौल में इंसान जैसी शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसी में ढल जाएगा। जैसे आपने कल शायद टॉपिक भी किया था, जैसा हम अपने कर्मों को निर्धारित करेंगे, कर्म वैसा ही हमें निर्धारित करेंगे। तो शिक्षा, जैसे अभी एक कहानी भी मैंने बताई, वैसा ही है कि जैसा हम देख पा रहे हैं, जैसा हमारा नजरिया देखेगा, तो वही कारण है कि ये बन नहीं पा रहा है। और इस बन नहीं पाने का एक जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हम कोशिश करेंगे कि बन क्यों नहीं पा रहा है, इसके बाद सॉल्यूशन दे, ये सारी बातें। नैतिकता सद्जीवन की व्यापक अवधारणा है, केवल तथ्यात्मक ज्ञान नहीं जीवन सर। की सं जी, जी। सर मुझे है ना तभी पूछना था, एक क्वेश्चन पूछना था। सर जैसे कि आप बोले उस टाइम बोल रहे थे कि हुँ, टीचर्स में भी ये चीज़ होना चाहिए कि एथिकल, ये मतलब कि उनको पढ़ाना है। तो मेरा हुँ, हुँ, क्वेश्चन सर ये है कि वो उनके अंदर वो चीज़ मतलब कैसे लाया जाए? मतलब यहाँ पे सारे जो है बता रहे हैं कि ठीक है ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन वो चीज़ किया कैसे जाएगा? मतलब कैसे टीचर्स को उनके अंदर ये चीज़ डेवलप किया जाएगा कि उनका धर्म है कि वो जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों को सही शिक्षा दें। ये उनके अंदर पहले ही मतलब होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हमारा सिलेबस भी डिज़ाइन किया हुआ है, तो हमारे सिलेबस में जैसे एथिक्स वगैरह सब डाल दिया गया है ताकि हम लोगों की हुँ, वो हुँ, हुँ, ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट हो रही है। हम लोगों को अभी से पता है कि हमारा जो फील्ड में हम जाएँगे वहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है सर? तो हुँ, हुँ। टीचर्स को ये चीज़ कैसे उनके अंदर ये चीज़ किया जाए? मतलब कैसे वो क्या है मतलब वो उनको कैसे मतलब अगर किया अगर जाए? इस बात को अगर थोड़ा सीमित रख के बातें करें ना,
आप देखो तो अभी वर्तमान समय में एक कह सकते हैं डिजिटल रूप से सिग्नेचर भी लग रहे हैं शिक्षकों के। उनको भोपाल ले जाकर जैसे प्राथमिक शिक्षण है, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उनको सारी जो व्यवस्थाएँ हैं या फिर कहें कि अगर उनको जो वेतन होता है, वेतन भी समय पर मिल रहा है। लेकिन अगर एक कमी है ना, मैं अगर एक गाँव रूप में बात करूँ या फिर शहर रूप में बात करूँ, तो वो एक बचने का भाव जैसे ही आता है मन में, वो बचने का भाव ही उनको रोकता है। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि आप चले जाओ, पढ़ाना कुछ नहीं है, वहाँ पे बैठे रहना, थोड़ा होमवर्क दे देना, तो बस वही जो मानसिकता का एक रुंधा हुआ रूप है या फिर वो मानसिकता का एक अवचेतन हिस्से में वो हम कह सकते हैं हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है कि हम आराम करना जानते हैं या फिर हमें ये जो पद्धति है ना कि जितना आप बाँटोगे उतना बढ़ेगा, वो वाली जो चीज़ें नहीं पता होती, उस कारण ही ये दिक्कतें होती हैं और वर्तमान समय में ये बेहतर भी हो रहा है। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये टॉपिक 1996 का था और अभी देखा जाए तो ये नैतिकता वाला रूप या फिर पेडागॉजी जो बताता है कि कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, बच्चों को एक किन-किन स्तर पर खेल-खेल में सिखाया जाए, सारी पद्धतियाँ सिखाई जा रही हैं और वर्तमान समय के टीचर भी अच्छे हो रहे हैं, आप अगर बात करोगे। लेकिन जो खामियाँ हैं या फिर कह सकते हैं कि रूढ़िवादिता है, वो वही है कि अगर शिक्षक स्वयं कुछ ना करके या फिर कहें कि अगर उनके एक ज्ञान प्राप्त करने की या फिर ज्ञान प्रदान करने की क्षमता कम है, तो वो बचता है। वो बचता ऐसा है कि हमको छुपा लिया जाए कहीं पे या फिर तो हमारा सर जो एक शिक्षा देने वाला गुण है, अगर कम है और अगर मैं बताऊँ तो ये सिर्फ़ इसमें नहीं है। अगर किसी टीचर के पास अच्छा एक ज्ञान भी है, तो वो भी कोशिश करता है कि ये ज्ञान बढ़ने ना पाए। वो उस ज्ञान को एक बौद्धिक संपदा मानता है। बौद्धिक संपदा समझते हो ना आप? पेटेंट चीज़ है कि बौद्धिक संपदा मान के कि मैं इसको बचा लूँगा तो बाकी लोगों के पास जाएगा ही नहीं। तो वैसी वाली जो स्थितियाँ हैं, इस स्थितियों को ही कम करना है और प्रशिक्षण यही सिखाता है। शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होता है, तो वो वही सिखाता है कि आप जो ये पेटेंट कर रहे हो, ये बताने का तरीका है, तो थोड़ी नई पद्धतियाँ भी अपनाओ। अपनी पद्धति जो पुरानी है, उसका भी एक सहारा लो जो आधुनिकता आएगी। आधुनिकता मतलब एक डिजिटल माध्यम पर या फिर कह दें कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जो भी चीज़ें थोड़ा-थोड़ा ज़ूम मीटिंग हो गया मीटअप हो गया, इन सारी बातों से अब वर्तमान रूप भी आ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं अभी भी ये 40% या फिर 30% बना हुआ है, जो धीरे-धीरे शायद खत्म हो जाए। डेफ़िनिटली सर। लेकिन यहाँ पे जैसे एक मेंबर वो लिखे भी हैं कि उनका सिलेबस जैसे कि हम लोगों का सिलेबस डिज़ाइन क्या होता है ना सर, उस तरह से। हुँ, तो मतलब यहाँ पे ना एक ऐसा सॉल्यूशन दिख रहा है मतलब अगर ध्यान दिया जाए कि टीचर्स को सिलेक्ट करते टाइम ही ना मतलब उनका भी उनको मतलब क्या बोल सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान ही इंटरव्यू। उनके अंदर ये चीज़ डालना पड़ेगा मतलब कहीं न कहीं कि ये चीज़ उनका एक धर्म है, एक आप कुछ भी बोल सकते हैं एथिकल मतलब जो भी है, वो चीज़। जी, जी। और सर यहाँ पे जैसे कि शिक्षित समाज क्यों नहीं बन रहा है, इसमें जैसे कि मेरा एक पॉइंट हम बोलना चाहते हैं यहाँ पे। सर जैसे कि देखिए ठीक है, बहुत सारी पॉलिसी भी आई है, योजनाएँ भी बनी है, बहुत कुछ बन चुका है। लेकिन फिर भी वो चीज़ें कहीं न कहीं लागू भी होती है। लेकिन उसमें सर एक चीज़ हम अपने आस-पास भी देखते हैं, सबसे जो एक बेसिक फैक्टर आप बोल सकते हैं कि है, वो है जो माता-पिता ही नहीं चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं अपने आस-पास के बच्चे, बच्चे बस ऐसे खेल रहे हैं मतलब गार्जियन के अंदर ही वो अवेयरनेस नहीं है, वो जागरूकता नहीं है कि हमारा बच्चा जो जिनको कि फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में कपड़े मिल रहे हैं, बुक्स मिल रहे हैं, अब तो साइकिल का पैसा भी मिलता है। हर चीज़ जब सरकार दे रही है, तो अब वो उनको भेजते नहीं है। मतलब कहीं-कहीं पे देखते हैं कि खेत वगैरह सब में जाओ काम करो। मतलब पढ़ाई के हाँ, टाइम में उनको नहीं भेजते। तो ये चीज़ सर आप बोलिए, थोड़ा-सा इनको Sorry, मतलब समझाने sorry का to प्रयास interrupt जी। you, करिए। Netra, Trinetra. Sorry to interrupt you, but मेरा ओपिनियन अपोजिट है। क्या मैं बोल सकती हूँ इस पे? जी, जी, आप बोलिए पर थोड़ा शॉर्टली बोलिएगा क्योंकि ऐसे को हम सामान्य ही रखेंगे। ये जो डिबेट जी, की जी, बातें हैं, बोलने ये दीजिए। क्लास करेंगे तो उस क्लास में बातें करेंगे। ठीक है? जी, अब जी। बोलिए। ठीक है, मैं शॉर्टकट में ही बोलती हूँ। यहाँ अगर मैं अपनी खुद की पर्सनल बात बताऊँ तो मेरे पेरेंट्स खुद मतलब कि मुझे मोटिवेट करते थे स्कूल जाने के लिए और उन्होंने कभी मतलब कि अगर मैं 1 दिन भी छुट्टी करती थी तो वो कहते थे कि 1 दिन कितना कीमती है। तो मैं इससे मतलब डिससैटिस्फाइड हूँ।
हाँ, मैं तो वही सारी बातें है समाज ना। की बात नहीं बोल रही हूँ ना, वही तो दिक्कत है, आप सुने नहीं मेरी थोड़ा-सा बात को, हम क्या बोल ध्यान रहे से हैं। सुनिए उनको फिर सुनिए से। ना, ध्यान से आप सुन जी, नहीं रहे ना, हम क्या बोल जी, रहे जी। हैं कि बस, कुछ बस, अपने बस। आस-पास देखिए, देख रहे हैं, मैं है ना? मैं बताता हूँ, ध्यान से इस सुना करिए बात ना को मैं डिस्कशन को। बताता हूँ। आप जैसे देखो ना, तो हमारा टॉपिक भी यही है। टॉपिक क्या है कि साक्षरता 100% करना चाह रहे हो, शिक्षा 100% करने पे तुम तुले ही नहीं हो। बस यही टॉपिक है, 100% का एक हम स्टिकर लगाना चाह रहे हैं। तो इस 100% के स्टिकर की जगह हमारा जितना भी समाज शिक्षित होगा, या फिर कहें कि जितना समाज पढ़ने जाएगा, तो वो साक्षर भी हो, शिक्षित भी हो। अगर ऐसा रूप बनेगा, तब जाके कह सकते हैं कि जैसा आकांक्षा जी सोच रही हैं, जैसा आप सोच रहे हो, दोनों बातें तब जाके थोड़ा मैचअप होना शुरू करेंगी। हो सकता है नजरियों की बात है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियां हों, लेकिन फिर भी टॉपिक की जो मूल डिमांड है, यही कह रही है कि यहाँ पे तो है, पर यहाँ नहीं। और अगर यहाँ पे भी आपकी व्यवस्था चल रही है, यहाँ पे भी आपकी व्यवस्था चल रही है, तो दो जगह पे दो अलग अलग बर्ताव क्यों? तो यही बातें हमको सोचनी है, और यही बातों के जवाब हमको इस परीक्षक से भी पूछने हैं, और परीक्षक को बताने भी हैं कि इसको आप ऐसे सुधार सकते हो, या फिर अगर हम सिविल सेवक बनकर आएंगे तो हम ऐसे सुधारेंगे। हमारा जो नजरिया होगा ऐसे का, बस यही सामान्य सा होगा कि हम ये बातें भी देख पा रहे हैं जो शायद सरकार ने नहीं देखी, और आगे हम जाएं तो कम से कम अपने जिले में इतनी बेहतर चीजें, या फिर इतने एक अच्छे आयाम, जैसे तमिलनाडु का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तमिलनाडु में एक पर्यावरण स्कूल, आप चाहो तो DW हिंदी एक चैनल है, उसका पॉडकास्ट सुन सकते हो, या फिर और भी बहुत से, चाहे विदेशों से थोड़ी एक कह सकते हैं कल्पना, क्या कहते हैं, विदेशों से थोड़ा एक संचार का सुविधा बना सकते हो। जैसे डिजिटलीकरण तो हो गई है शिक्षा, अब वर्तमान में आप ऐसा भी कर सकते हो कि भारत का जो विद्यार्थी है, चेस खेलने में या फिर चेस की शिक्षा लेने में निपुण है, वो आप स्वीडन के विद्यार्थी से थोड़ा उसका कंपटीशन कराओ, जो एक तरह से कह सकते हैं लॉजिकल है। लॉजिकल ऐसा कि आसान भी है। आसान इन अर्थों में कि अगर आप एक विश्व स्तरीय स्तर पर आप कंपटीशन कराना चाहोगे, तो वही है, कल मैंने यही बात की थी कि हमको एक अगले स्तर में अगर जाना है, तो उस अगले स्तर तक जाना होगा, और अगले स्तर तक नहीं जाएंगे तो हमारा सवाल यही बना रहेगा कि इस गांव में तो हो रहा है, इस गांव में क्यों नहीं, उस गांव में तो हो रहा है, इस गांव में क्यों नहीं। तो इससे आगे बढ़ के हम हर जगह अगर ऐसा एक कम से कम वैसा ना, वो वाली कहानी आपको अगर याद होगी कि अगर हमको सुधार करना होगा, तो आज खुद को सुधारे, कल शायद हमारा परिवार सुधरेगा, परसों हमारा जिला, फिर राज्य, फिर देश, फिर शायद विश्व एक बेहतर समाज या फिर बेहतर हमारे लिए जीवन प्रदान कर पाएगा। तो एक ऐसी अवधारणा लेकर ऐसे को ले जाना है। और सवाल अगर यही है, तो आपके फिर से सवाल पूछने से वो एक कह सकते हैं फिर से वो तला हुआ या फिर बासी सवाल फिर से ताजा नहीं हो जाएगा। वही सवाल फिर से आप कर रहे हो, तो इनके जवाब हमको खुद देने होंगे, और जवाब थोड़ा परीक्षक से भी पूछने होंगे कि हम तो ये देख पा रहे हैं, आपकी सरकार क्यों नहीं देख पा रही, हमें भी सेलेक्ट करो, शायद हम आपको भी कुछ नई चीजें या फिर नए प्रश्न बनाने के लिए मजबूर करें। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा भाव ले जाना है। तो अब इस टॉपिक को खत्म किया जाए। वैसे पूरा 1 घंटा लग गया इस टॉपिक को। वैसे कोशिश तो मैं करता था कि दूसरा टॉपिक भी हो जाए, पर फिलहाल बंद करते हैं, क्योंकि हो गया ना भाई, सब कुछ ऑनलाइन से पॉसिबल, बिल्कुल यही बात है। ये टॉपिक भी आ चुका है, सब कुछ ऑनलाइन से पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये भी कोशिश करनी होगी कि हमारा जो एक मूल मकसद हो, आप देखो ना NEP 2020 यही बता रहा है कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, उसको भी हम अपनाएंगे। हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, इसके अच्छे रूप को भी लेंगे, और जो हमारा एक कह सकते हैं कि भविष्य में या फिर भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी लेंगे। नो सॉइलोज ओनली सोल्यूशन अगर है 2023 में गुजरात, और शायद मैं सही हूं तो केरल में अगर ये थोड़े बहुत अर्थों में एक लागू हुआ है, तो ये पूरे देश में अगर लागू होगा तो इसका क्रियान्वयन बेहतर हो सकता है। तो ये अभी 2023 में इसका थोड़ा सा रूप बेहतर हुआ है, आगे शायद कुछ 4-5 सालों में इसका एक पूरी तरीके से क्रियान्वयन हो जाएगा। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करें, या फिर एक टॉपिक और कर लिया जाए, क्योंकि अभी तो मैं नहीं कर सकता टॉपिक।